आपको पैसा वैसा मिला है क्या पार्टी की तरफ से कहीं से? अरे हम लोग पैसा वाला थोड़ा है, हम लोग युवा पीढ़ी हैं। हम अपने पूरा मतलब काराकाट और आपका विक्रमगंज सब कुछ पवनमय हुआ है, आप दूसरे लहर दौड़ा रहे हैं यहाँ पे। अरे वो पवनमय कहाँ से होगा, कहने से होगा? जो धरातल स्तर पर वोट होगा वही न पवनमय होगा। आपको कहाँ से खबर मिला है कि यहाँ से वोट पवन सिंह को नहीं मिलने वाला है? कल पवन सिंह आए हुए थे, क्या माहौल लग रहा था? क्या लग रहा है कि पवन सिंह यहाँ से निकल रहे हैं या फिर कुछ और? कल पवन सिंह शायद 11:30 बजे रात को आए थे। बाकू हम लोग तो नहीं देखे, बाकू जनता के बीच से सुने हैं कि कल करकट में पवन सिंह आए थे। क्या माहौल था जब आए थे? माहौल रात को तो माहौल चुपे से आए, चुपे से निकल गए। अब तो उनको रात में कोई से मुलाकात हुआ, कोई से नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से कौन जीत रहे हैं, पवन सिंह या फिर कोई और चेहरा? यहाँ से महागठबंधन जीत रही है। लहर चारों तरफ पवन सिंह का चल रहा है। पवन सिंह जो युवा पीढ़ी है, जो 18 साल कम, उसको वोट देने के अधिकार नहीं है, वही पवनमय कर रहा है। आपको पैसा वैसा मिला है क्या पार्टी की तरफ से कहीं से? अरे हम लोग पैसा वाला थोड़ा है, हम लोग युवा पीढ़ी हैं। हम अपने पूरा मतलब काराकाट और आपका विक्रमगंज सब कुछ पवनमय हुआ है, आप दूसरे लहर दौड़ा रहे हैं यहाँ पे। अरे वो पवनमय कहाँ से होगा, कहने से होगा? जो धरातल स्तर पर वोट होगा वही न पवनमय होगा। आपको कहाँ से खबर मिला है कि यहाँ से वोट पवन सिंह को नहीं मिलने वाला है? हम खुद काराकाट, मेरा पैतृक गांव है। हम जान रहे हैं कि पवन सिंह हवा में चल रहे हैं, जमीनी स्तर पर पवन सिंह नहीं है। निर्दलीय के कोई बिहार में। कैसे आप बोल रहे हैं? घर घर घुस करके माता का आशीर्वाद लेते हैं, माँ बहनों का पैर छूते हैं, पानी पीते हैं, खाना खा रहे हैं, घर घर में जाकर के वोट ले रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। पवन सिंह घर घर घुसने से थोड़ा होगा। बिहार में तो पार्टी लेवल की चुनाव होती है। निर्दलीय के तो यहाँ बिहार में अभी तक तो एक भी सीट नहीं निकला है। बिहार में निर्दलीय की कोई वैल्यू नहीं है अभी। ना निर्दलीय नहीं जीत पाएंगे। नहीं पाएंगे। अच्छा, बीजेपी के तरफ से सुन रहे हैं कि अक्षरा सिंह भी प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आने वाली हैं और मनोज तिवारी भी आने वाले हैं। आएंगे सभी केंद्र के जो भी बीजेपी नेता हैं, भोजपुरी का हीरो हो या हीरोइन है, अपन उपेंद्र कुशवाहा का सीट बचाने के लिए जरूर करकट में आएंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो महागठबंधन के राजाराम सिंह कुशवाहा को दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट राजाराम की तरफ जा रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, वो देख रहे हैं कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा के समाज के वोटर हैं, जो देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो महागठबंधन के वोट कर रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं कि जो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के वोट काट रहे हैं, महागठबंधन के कभी नहीं काट पाएंगे। अब बयान आता है कि बीजेपी का जिसके ऊपर हाथ होता है उसको हराना बड़ा मुश्किल है। पवन सिंह भी तो बीजेपी के सदस्य हैं। पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में विलय हो जाएंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी में कैसे चले जाएंगे? पवन सिंह तो बीजेपी के सदस्य हैं, भले निर्दलीय लड़ रहे हैं, सीट निकलने के बाद अपन बीजेपी में विलय कर लेंगे। बीजेपी से आसनसोल जब टिकट दिया था तो वापस टिकट कर दिए, अगर होना होता तो वहीं पे उनका जो है गले लगा लेती बीजेपी उनको। आसनसोल उनका बस के बात नहीं था, वे बंगाल है, ममता बनर्जी का सरकार है वहाँ, इसीलिए वहाँ से वापस हो गए। वहाँ से वापस हो गए। यहाँ पे जो है लोग चाह रहे हैं कि भाई नया चेहरा है, पवन सिंह आए, आप कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह का यहाँ कोई। ठीक है, पवन सिंह चुनाव लड़ रहा है, युवा के लिए ठीक है। बाकी निर्दलीय के कोई यहाँ स्थिति नहीं है, नहीं जीत पाएंगे। ये देखिए भैया, नया खुलासा हो रहा है यहाँ पे इनके द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांत कुमार है। आप जो है जा रहे हैं अभी गठबंधन में? हाँ, महागठबंधन के राजाराम। उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं। 2014 में जीते थे उपेंद्र कुशवाहा, रुपया की तरह ये काराकाट क्षेत्र छोड़ के वे अपने की तरह रह रहे थे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा से इतना लोग आक्रोशित क्यों हैं? काम वगैरह ग्राउंड पे नहीं है क्या उनका? 2014 में जीतने के बाद उपेंद्र कुशवाहा 5 साल क्षेत्र में अपने दिखबे नहीं किए, नहीं काम किए, नहीं विकास किए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा पर नाराज है लोग। यहाँ के वोटर बंधुए मजदूर थोड़ा है कि उन्हीं के वोट करेंगे। देखिए यहाँ पे चचा है, इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या लगता है, आप तो काफ़ी समय से सिस्टम को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, और जैसे ये तो यूथ है लेकिन आप पे गार्जियनशिप है, क्या लगता है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम तीनों में आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ से निकल रहे हैं? अरे निकलने की बात यह है कि
मान लीजिए कि इसमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। लेकिन लहर तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का चल रहा है। जैसे गर्मी में अभी देखिए लू चल रहा है, वैसे लहर भी चल रहा है। हाँ, लहर चल रहा है, लेकिन अब तो लहर के मुताबिक इनका सपोर्ट मिल जाए तब ना। सपोर्ट मिलना सबसे जरूरी है ना। काराकाट गांव में ही खड़े हैं, बता दें आपको। और यहाँ से क्या लगता है कि आपका सपोर्ट है पवन सिंह के लिए? पवन सिंह के लिए सपोर्ट मान लीजिए कि है, लेकिन फिर भी अब जनता सब कोई चाहे तब ना। अब एक आदमी के कहने से थोड़े पवन सिंह का कुछ माने कि हो जाएगा। आपकी क्या मानसिकता है, किसको आप वोट दे रहे हैं? अरे मानसिकता क्या है, अब समय आएगा तो बताएंगे। इसी समय क्यों हम जिस लहर में मतलब लोग बहेंगे जो उस पे आगे बहेंगे। जो आगे जाएगा उसको वोट मिलेगा। हाँ, जो पार्टी का आगे निकलेगा, जो सदस्य आगे निकलने लायक होगा उसको दिया जाएगा वोट।